Assalamualaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर। myself डॉक्टर बुशरा अब्रार। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं टॉक्सिकोलॉजी इल्म सम्मूम की क्लास। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कोरोसिव पॉइजन सम्मूम अक्काल, इसमें हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। एसिड्स में हम लोग के पीछे नाइट्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह 5 एसिड्स पढ़ चुके हैं। अब इसी के कंटिन्यूशन में हम लोग नेक्स्ट एसिड के बारे में पढ़ेंगे आज। ये है ऑक्सैलिक एसिड। इसको एसिड ऑफ शुगर भी कहा जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पहली बार बनाया था, इसे डिस्कवर किया था, उन्होंने इसे नाइट्रिक एसिड को यूज़ करके इसको शुगर के ऑक्सीडेशन से बनाया था, इसीलिए इसको एसिड ऑफ शुगर भी कहा जाता है। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है और ये प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। और इसका टेस्ट की बात की जाए तो ये सोर होता है यानी खट्टा होता है और स्लाइटली बिटर इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर यानी पानी में ये घुल जाता है ईजिली। इसकी फैटल डोज जान लेते हैं। तो फैटल डोज इसकी होती है 15 से 20 ग्राम और इसका फैटल पीरियड होता है 1 to 2 आवर्स, यानी इसको इंजेस्ट करने के 1 से 2 घंटे के अंदर मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। अब चलिए जानते हैं इसको यूजेस क्या हैं, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे कॉमनली ब्लीचिंग और क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इसे फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेन रिमूवर के तौर पे ये काम आता है ये, और इससे मेटल को क्लीन किया जाता है, मेटल क्लीनर के तौर पे यूज़ होता है। ये डाई इंडस्ट्री में यूज़ होता है एंड लेदर इंडस्ट्री में। तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनमें एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के काफ़ी चांसेस रहते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस इसके एक्सपोजर में रहते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकल एक्शन एंड रिमोट एक्शन। तो लोकल एक्शन इसका स्किन पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव एक्शन नहीं रखता है ये स्किन पर, लेकिन जब इसको इंजेस्ट किया जाता है तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर इसका कोरोडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसका रिमोट एक्शन यानी कि ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या एक्शन पैदा करता है। तो इसका जो रिमोट एक्शन है तो ये बहुत ज़्यादा इसको हाई डोज में अगर इंजेस्ट कर लिया है तो ये शॉक पैदा करता है, मरीज़ शॉक में चला जाता है। इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम आयन एंड फॉर्म कैल्शियम ऑक्सलेट। ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से जो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है क्योंकि ये कैल्शियम के साथ कंबाइन कर लेता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। अब चलिए इसके साइन एंड सिम्टम्स जान लेते हैं। तो ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये कोरोसिव की तरह एक्ट करता है, लेकिन अगर ये डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है तो इसका कोरोसिव एक्शन नहीं बल्कि ये एक इरिटेंट के तौर पर ही काम करता है। बिटरनेस एंड बर्निंग सेंसेशन इन माउथ। जब इसको इंजेस्ट किया जाता है तो उस मरीज़ के एकदम जो उसके माउथ में एक बिटर सेंसेशन होगा, एकदम कड़वाहट से और बर्निंग सेंसेशन उसे फील होता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग, मरीज़ को नोज़िया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और कभी ऐसा होता है कि उसका जो वॉमिटस होता है उसके साथ ब्लड भी आने लगता है। इन सीवियर केसेस द डार्क कलर वॉमिट इज प्रेजेंट नोन एज ग्राउंड कॉफ़ी अपीयरेंस। अगर सीवियर केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जो वॉमिटस है मरीज़ का वो एक बहुत ज़्यादा डार्क कॉफ़ी कलर का होता है, उसको ग्राउंड कॉफ़ी अपीयरेंस कहा जाता है। और उसका जो पर्गिंग होता है, जो लूज मोशंस मरीज़ को हो रहे होते हैं वो भी ब्लड के साथ मिक्स्ड होकर आने लगते हैं। अदर सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन आर प्रेजेंट, और क्योंकि मरीज़ को वॉमिटिंग हो रही है लगातार, उसे पर्गिंग, लूज मोशन पास हो रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ के अंदर जो वाटर होता है उसकी कमी हो जाती है, मरीज़ डिहाइड्रेशन में चला जाता है। तो डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे टिंगलिंग एंड नमनेस इन दी फिंगर्स एंड टोज, ये सब सिम्टम्स ज़ाहिर होने लगते हैं। इसके अलावा और सनकेन आइज, ड्राई स्किन वगैरह जो भी डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं वो सब भी ज़ाहिर होने लगता है। हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू क्रैम्प्स एंड कन्वल्शंस। मरीज़ को हाइपोकैल्सीमिया हो गया है जिसकी वजह से जब कैल्शियम कम हो जाता है हमारी बॉडी में, ब्लड में, तो एक क्रैम्प्स पैदा होने लगता है, एक अकड़न, ऐठन पैदा होने लगती है बॉडी में और कन्वल्शंस आने लगते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रीनल फेल्योर।
जब रीनल फेलियर हो गया है, किडनी प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर पा रही है, तो जो एसिड बेस बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो किडनी मेंटेन रखती है, वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है और यूरेमिया हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया होता है, उसका कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है। चलिए अब इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक एंटीडोट मौजूद है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट को इसका एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हमारे पास कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह हम चॉक पाउडर को भी पानी में मिला के इस्तेमाल करा सकते हैं। गैस्ट्रिक लवाज, वैसे तो गैस्ट्रिक लवाज कोरोसिव पॉइजनिंग में कंट्राइंडिकेटेड है, हमने बताया था, जिसमें एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड। लेकिन अगर हम ऑक्जेलिक एसिड में भी गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, और अगर बहुत सीवियर कोरोसिव एक्शन नहीं हुआ है, डाइल्यूट फॉर्म में है, ये बहुत सीवियर पॉइजनिंग नहीं है और स्टमक में परफोरेशन नहीं हुआ है, उस कंडीशन में हम गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हैं। गैस्ट्रिक लवाज में हम स्टमक वॉश के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम लेक्टेट को यूज़ करते हैं 2 टेबल स्पून and 10% calcium gluconate in 10 ml dose is given intravenously। 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसके लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम 100 ml का अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम उसमें 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट डालेंगे और बाकी 90 ml उसमें नॉर्मल सलाइन डालेंगे। तो जो सॉल्यूशन होगा ये 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का हमें 10 ml डोज लेनी है और इसे इंट्रावीनसली मरीज़ को इंजेक्ट करना होता है। Demulcents are given to protect the mucous membrane from corrosive action of mucosa। जैसा कि हमने जनरल टॉक्सिकोलॉजी में बताया था कि डिमल्सेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिमल्सेंट्स क्या करते हैं, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, जीआईटी की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस पर कवरिंग बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ये प्रोटेक्शन करते हैं, जो एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं होने पाता म्यूकोसा में, और इसका जो कोरोडिंग एक्शन है, इरिटेंट एक्शन है, उससे म्यूकोसा को ये प्रोटेक्ट करते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक। जैसा कि हर दवा का हर मरीज़ पे अलग असर होता है, इसी तरह से पॉइज़न का भी हर शख्स के ऊपर अलग साइन एंड सिम्टम्स पैदा करेगा। इसलिए जो हमारे पास मरीज़ आ रहा है उसने पर्टिकुलरली बाकी के हमें जो सिम्टम मिलेंगे उस सिम्टम के अकॉर्डिंग हम उसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। अब पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या चेंजेस मिलेंगे? अगर मरीज़ की ऑक्सैलिक एसिड से डेथ हो गई है तो उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें एक्सटर्नली क्या चेंजेस मिलेगा? तो इसका एक्सटर्नली, क्योंकि स्किन पे इसका कोरोसिव एक्शन खास नहीं था, इसलिए इसका कोई ख़ास फाइंडिंग इसमें एक्सटर्नली नहीं मिलेगी, बस उसमें डिहाइड्रेशन के साइन प्रेजेंट होंगे। इंटरनली क्या चेंजेस मिलेंगे? तो इंटरनली मरीज़ की जो टंग होगी और ईसोफेगस होगा वो एकदम ब्लीच्ड होगी, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा वाइटिश एकदम मिलेगी। गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज़ फाउंड सीवियरली इन्फ्लेम्ड। मरीज़ का जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगा वो एकदम सीवियरली इन्फ्लेम्ड होगा, रेडिश होगा। किडनी शोज़ एडिमा एंड कंजेशन, क्योंकि इस पॉइजन का जो रिमोट एक्शन है वो किडनी पर हो रहा है, इसलिए किडनी एकदम एडिमेटस मिलेगी, कंजेस्टेड होगी किडनी। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर फाउंड इन द यूरिन। मरीन का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो यूरिन सैंपल मिलेगा उसका एग्जामिनेशन किया जाए तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, जो एक तरह से डायग्नोस्टिक साइन हो जाता है कि ऑक्सैलिक एसिड से पॉइजनिंग हुई है। मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? तो इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, जैसा कि हमने बताई, लेदर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में ये काम आता है, इसलिए उनके वर्कर्स में इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है, जो कि बहुत कॉमन है। और होमिसाइड और सुसाइड के लिए बहुत रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि होमिसाइड के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक बिटर टेस्ट होता है, जिसकी वजह से ये ट्रेसेबल है ये। और सुसाइड के लिए भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी डेथ एक तरह से पेनफुल होती है, इसमें क्रैम्प्स, कन्वल्शंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।